कैबिनेट मिशन की बात करें तो जो कैबिनेट मिशन आपको पता ही है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अभी भारत आया था, कितने सदस्य थे? 3 सदस्यों का दल भारत आया, जिसमें कि सबसे पहला था सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि क्या थे बताओ? अध्यक्ष थे। दूसरा आया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, और तीसरा था सर एवी अलेक्जेंडर। अब जो कैबिनेट मिशन जैसे कि भारत में आया तो निम्न बातों का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में निम्न बातें लिखी गई। सबसे पहली जो बात लिखी थी कि संविधान सभा का जो गठन है, किसका गठन? संविधान सभा का जो गठन होगा, संविधान सभा का जो गठन होता है कैसे होगा बताओ? अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा का जो गठन होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी बात बताई, पहली बात ये याद रखनी। दूसरी बात की बात करें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, मतलब कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार ये भी अपन को याद रखना है। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में, किसमें? संविधान सभा में। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? कुल 389 सदस्य। कितने सदस्य? 389 सदस्य। ये आपको याद रखना, कितने सदस्य? 389 सदस्य, जिसमें कि अगर बात करें 292 सदस्य, 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से हो गए? ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से। आगे बात करेंगे 93 जो सदस्य थे देसी रियासतों से। कितने सदस्य? 93 जो सदस्य थे, 93 जो है देसी रियासतों से, और जो 4 जो सदस्य हैं चिप कमिश्नरी क्षेत्रों से। कहां से? चिप कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए जाएंगे। तो ये इसने कहा था। और 4 कमिश्नर क्षेत्रों की बात करते कौन कौन से थे? सबसे पहला था दिल्ली। कौन सा? दिल्ली था। दूसरा अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा मेरवाड़ा? अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा था कुर्ग। कौन सा है? कुर्ग। और चौथा था बलूचिस्तान। कौन सा था? बलूचिस्तान। तो ये चीज याद रखनी है। कैबिनेट मिशन में किसने कहा था? कितने सदस्य? 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 जो है चिप कमिश्नरी प्रांतों से। आगे बात करें तो संविधान सभा ने, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का जो एक सदस्य, मतलब संविधान सभा का जो एक सदस्य है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा? एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व। मतलब जो एक सदस्य होगा 10 लाख की जनसंख्या का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। ये चीज भी अपनों को याद रखना है। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि जो तीसरी बात उन्होंने क्या कही थी, आगे बात करेंगे कि संविधान सभा में जो देसी रियासतें, संविधान सभा में देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो होंगे, देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि जो होंगे वो कैसे होंगे बताओ? मनोनीत होंगे। कैसे होंगे? मनोनीत, मतलब निर्वाचित नहीं होंगे। कैसे होंगे वो? मनोनीत होंगे। आगे बात करेंगे जुलाई 1946 के अंतर्गत। कब हुए? जुलाई 1946 के अंतर्गत। आगे बात करेंगे जुलाई 1946 के अंतर्गत संविधान सभा में कुल 296 सदस्यों के लिए क्या हुए बताओ? चुनाव हुए। 296 सदस्यों के लिए क्या हुए? चुनाव हुए, क्योंकि देसी रियासतों में चुनाव नहीं होते थे, ठीक है, ये भी चीज याद रखना है। और जो वहां पर जो प्रतिनिधि होते थे कैसे होते थे? मनोनीत होते थे। आगे बात करेंगे इस चुनाव में जो चुनाव हुए 296 सदस्यों के बीच में जो चुनाव हुए, इसमें जो कांग्रेस पार्टी को कितने, मतलब कांग्रेस को कितने मिले थे? 208 सीटें। कितनी? 208 सीटें। और अगर बात करें मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को बात करें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। कितनी? 73 सीटें। और अन्य की बात करें, अन्य को कितनी सीटें मिली? 15 सीटें। तो ये चीज अपन को याद रखनी है, ठीक है ना। मुस्लिम संविधान, मतलब यहाँ पर ना मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या क्या बताओ? बहिष्कार किया। संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार किया। आगे बात करें 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949, ये तारीख याद रखनी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। मतलब संविधान का क्या कर गया बताओ? निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण किया गया। और इस दिन भारत के संविधान पर, मतलब इस दिन भारत के संविधान पर कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने क्या किए बताओ? हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर, संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर बन सकता है। कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। और कितने सदस्यों के चुनाव हुए? 296। और कुल कितने सदस्य थे? आगे बात करें कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य। ये भी चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में अगर बात करें तो संविधान सभा का गठन, जैसे कि कैबिनेट मिशन ने किया था, अब जो संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, ठीक है ना, किस प्रकार की कार्यप्रणाली थी संविधान सभा में, वो पढ़ेंगे हम। बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करें तो संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली की बात करें तो संविधान का जो संपादन हुआ था 12 अधिवेशन होते। कितने अधिवेशन होते? 12 अधिवेशन। ये चीज याद रखने की, कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन। और जो बैठकों की बात करें, संविधान सभा की जो कुल बैठकें हुई थी 165, मतलब 165 बैठकों क्या हुई थी के माध्यम से क्या हुआ था संविधान का निर्माण। आगे